दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करूंगा सीरिया की उस जेल के बारे में जिसका दरवाजा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे के सिर पर पत्थर मारने का खेल खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन चर्चा इस पर किसी और दिन करूंगा। दोस्तों फिलहाल मीडिया और सोशल मीडिया में बेंगलोर के एक इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको उसकी पत्नी ने दहेज विरोधी कानून के आधार पर इतना प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। अभी तक की मीडिया रिपोर्ट पर जितनी रिपोर्ट्स हैं, यदि उसको पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि लड़की और लड़की के परिवार ने उस इंजीनियर को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, जिसके बाद वो आत्महत्या करने को विवश हो गया। फिलहाल इस बात की सोशल मीडिया में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है कि इस कानून पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि क्या यह दहेज विरोधी कानून पुरुषों के खिलाफ एक तरफा अन्याय है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीरिया के अंदर अबू मोहम्मद अल गोलानी का राज शुरू हो गया। उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है। हालांकि सीरिया के बैंकों में जमा सोना, चांदी और नकदी आम जनता लूट कर ले गई है। इसलिए जिन्होंने बैंक में जमा करा था उनको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अभी किसी को भी पता नहीं है। दोस्तों सीरिया की सरकार के गिरने के बाद एक बात फिर बहुत साफ है कि शिया ताकत का लगातार पतन हो रहा है। शिया ताकत सुन्नी ताकत के मुकाबले पे कमजोर पड़ रही है। मुस्लिम संप्रदाय में दो प्रमुख ताकतें हैं, सुन्नी ताकत और शिया ताकत। और भी हैं, कुर्द ताकत और भी लोग हैं, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं है। पिछले कुछ समय से यदि हम देखें, जहां जहां शिया ताकतें थी वहां की सरकारें गिरी है या वो शिया संगठन हमले के शिकार हुए हैं, और लगातार शिया ताकत सुन्नी ताकत के मुकाबले कमज़ोर पड़ती जा रही है। फ़लस्तीन में हमला हुआ, हमास की कमर टूटी, हिजबुल्लाह की कमर टूटी, ईरान को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, सीरिया की सरकार ध्वस्त हो गई, लीबिया की ध्वस्त पहले ही हो चुकी है। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब इसमें गलती इनके अपनी सरकारों की भी है, लेकिन यदि हम पाकिस्तान के शिया को भी उठा कर देख लें, अफगानिस्तान के शिया को भी उठा कर देख लें, बांग्लादेश के अंदर भी शिया को उठा कर देख लें, कुछ और देशों में भी शिया को उठा कर देख लें, तो ऐसा लगता है कि सुन्नी ताकत के मुकाबले शिया ताकत लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये किस वजह से, इसमें कहीं ना कहीं गलती शिया ताकतों की भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों ने यदि उनकी कमर टूटी है तो उसके लिए वो खुद उत्तरदायी है। यदि ईरान की कमर तोड़ी जा रही है तो ईरान खुद उत्तरदायी है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि सुन्नी ताकत के मुकाबले शिया ताकत लगातार कमज़ोर पड़ रही है। यह संयोग था या रणनीति, पता नहीं क्या था। शिया लीडरशिप का झुकाव सोवियत संघ की ओर था, चाहे वो सद्दाम हुसैन थे, चाहे वो हाफिज अल असद थे, चाहे वो बशर अल असद थे, चाहे ये ईरान, चाहे हिजबुल्लाह, चाहे हमास। इस लीडरशिप का झुकाव रूस की ओर था। और जितनी सुन्नी लीडरशिप है, जॉर्डन है, मिस्र है, यूएई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, पाकिस्तान है, ये जितनी सुन्नी लीडरशिप है इसका झुकाव अमेरिका की ओर है। मतलब शिया रूस के साथ, सुन्नी अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ने सुन्नी सरकारों को सुरक्षित रखने के लिए शिया सरकारों की कमर तोड़ी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती शिया सरकारों की भी रही है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको कि जैसे ही सीरिया में गोलानी राज शुरू हुआ, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई बहुत चिंतित हैं। और फिलहाल एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि इन्होंने अमेरिका से अनुरोध किया है कि अपने और ज़्यादा सैनिक हमारे देशों में नियुक्त कर दे।
और अपने और ज़्यादा सैन्य अड्डे हमारे देशों में बना ले, क्योंकि इनका कहना है कि सीरिया में जिस हयात आतंकी संगठन ने, भले ही वो सुन्नी संगठन है, कब्जा किया है, ये मुख्य रूप से आतंकवादी है, ये मुख्य रूप से अराजकतावादी है, और ये हमारे देशों की अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक स्थिरता को, सामाजिक स्थिरता को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, हमारे देशों में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये देश चिंतित हैं, मतलब सुन्नी देश भी सीरिया के इस सुन्नी संगठन से डरे हुए हैं, चिंतित हैं, और इनके खिलाफ सुरक्षा के लिए अमेरिका से अपनी मदद मांग रहे हैं। दोस्तों, सीरिया के इस HTS संगठन ने फिर वही काम करना शुरू कर दिया है जिसके लिए ये ताकतें हजारों साल से बदनाम है। भारत में भी आपने देखा होगा, विदेशी आक्रांता आते थे और उन्होंने राजाओं को पराजित कर कर महिलाओं के साथ कैसे कैसे व्यवहार किए। फिलहाल खबर यह है कि सीरिया में भी दूसरे समुदाय की लड़कियों को उठाकर ये चरमपंथी संगठन के लड़के ले जा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद दुखद है। दोस्तों, इजराइल अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। 25 किलोमीटर पे तो झंडा लगा ही है, लेकिन इजराइल की सेनाएं पूरे सीरिया में घूम रही हैं और सीरिया के 300 एयरबेस ठिकानों पर हमले हुए हैं, और वहाँ लगभग कहते हैं 300 से ज़्यादा फाइटर जेट रखे हुए थे, उनको ध्वस्त कर दिया है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर इजराइल ने 301 हवाई हमले किए हैं, मतलब हर एयरबेस पर एक हमला किया है, और पूरी वायुसेना ईरान की ध्वस्त कर दी है। और इसका इरादा ये है, ये इस उद्देश्य से करा गया है ताकि ये हथियार इस HTS संगठन को ना मिल जाए। इसलिए इस हमलों से सुन्नी अरब देशों को भी कोई ऐतराज नहीं है, वो भी नहीं चाहते कि सीरिया के ये हथियार HTS संगठन को मिले। लेकिन फिलहाल मेरा कहना यह है कि इजराइल लगातार अपनी बढ़त बढ़ा रहा है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सीरिया में 2 महत्वपूर्ण उपासना स्थल है शिया संप्रदाय के। ये जो चरमपंथी संगठन है HTS, ये मकबरों को नहीं मानता, ये हनफी संप्रदाय है, ये मज़ारों को नहीं मानता। तो आशंका है कि ये शिया संप्रदाय के उपासना स्थलों से छेड़छाड़ कर सकता है। शिया लड़ाकों ने उन स्थानों को घेर रखा है, उन स्थानों के अंदर शिया लड़ाके हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उनका कहना है हम बलिदान दे देंगे, लेकिन इनको इन संगठनों को हाथ नहीं लगाने देंगे। हमें उम्मीद है कि ये संगठन शिया संप्रदाय के इन पवित्र स्थलों को नहीं छेड़ेगा और ना ही छेड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बशर अल असद के राजमहल में एक इतना बड़ा तहखाना मिला है जहां तक पहुंचने के लिए रेल की पटरी बिछी हुई है अंडरग्राउंड। फिलहाल लड़ाके भी पहुंच गए हैं और जनता भी पहुंच गई है, लूट हो रही है। क्या काम आएगा ये खजाना, क्या काम आएगा ये तहखाना जो छिपने के लिए बनाया था कि आपात स्थिति में परिवार इसमें छिप जाए, लेकिन छिपने के लिए मौका नहीं मिला और देश भी छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं उस जेल के बारे में। इस जेल का नाम है सेडानिया जेल। इसको सीरिया का कसाई खाना कहा जाता है। कई हजार वर्ग किलोमीटर में ये जेल फैली है, बहुत बड़ी जेल है ये, और सारी जेल अंडरग्राउंड है। इस जेल में हजारों बैरकें हैं। हर बैरक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद है, जिसके हर बैरक का अलग पासवर्ड है, अलग कोडवर्ड है, और इस बैरक में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। इस बैरक में अपराध करने वाले अपराधी नहीं रखे जाते थे। इस बैरक में असद शासन का राजनीतिक विरोध करने वाले कैदियों, राजनीतिज्ञों को बंद किया जाता था। स्वाभाविक है, शिया संप्रदाय को असद सरकार से कोई शिकायत नहीं थी।
सुन्नी संप्रदाय या कुर्द लोग असद की सरकार का जब तब विरोध करते थे। तो असद सरकार उन राजनीतिक लोगों को जो सरकार का विरोध करते थे उठाती थी और इस सैडियाना जेल, जिसे कसाई खाना भी कहा जाता है, उसमें बंद कर दिया जाता था। कहा यह भी जाता है कि जो एक बार इस जेल के अंदर चला गया वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाया। इस HTS ने सारी जेलों को आज़ाद खोल दिए, दरवाजे खोल दिए और कहा कि सारे कैदी आज़ाद हैं, सब अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन सैडियाना जेल के लोग अभी भी कैद हैं, क्योंकि उसके दरवाजे, स्थिति यह है सैडियाना जेल के अंदर भीड़ भी घुस गई है, सैडियाना जेल के अंदर लड़ाके भी घुस गए हैं, लेकिन उनको ये ही नहीं पता कि इसमें बैरकों तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। हर मतलब भूल भुलैया है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहाँ अफरा तफरी है। जो रिकॉर्ड रखा था, चूंकि उसके सुरक्षा गार्ड या तो मारे गए हैं या भाग गए हैं, जेल अधीक्षक वगैरह का कुछ पता नहीं कि मारा गया या भाग गया, ये नहीं पता कि वहाँ के पासवर्ड या कोड वर्ड किसके पास है। तो यही नहीं पता कि इस सैडियाना जेल में जो बंद कैदी हैं वो कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं, उनकी कैसी हालत है, उन्हें उनका मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, उन्हें खाना मिलता था या नहीं मिलता था, नहाने शौच की व्यवस्था थी या नहीं थी, क्योंकि इस जेल को कभी किसी ने देखा नहीं, इस जेल में कभी किसी की एंट्री नहीं होने दी गई। निश्चित रूप से यदि ये जेल ऐसी है तो ये बशर अल असद के परिवार के, उनके माथे के ऊपर एक कलंक है। ऐसे कसाई खाने का, ऐसी जेल का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता। फिलहाल लोग परेशान हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, रिकॉर्ड देखने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद हमारा बेटा, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारा पति, कहीं हमारा रिश्तेदार, उसका नाम इसमें मिल जाए जो सालों से गायब है, कुछ पता नहीं कहाँ है, वो कब वो इस जेल में बंद हो और किसी तरीके से इस जेल का गेट खुल जाए और वो हमें मिल जाए। लोग बदहवास इस जेल के अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, सैडियाना जेल के दरवाजे खोलने में सफलता किसी को नहीं मिली है और किसी को यही नहीं पता लग पा रहा है कि जेल की बैरकों में घुसने का रास्ता किधर से है। ये भूल भुलैया है। तो दोस्तों, ये जेल हमें ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी, चाहे वो लड़ाके हों, चाहे सीरिया की आम जनता हो, राजनीतिक प्रतिशोधियों को इस तरीके से बंद करने का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसा किया है असद सरकार ने तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लड़ाकों को या उन सुन्नी लोगों को जो वहाँ पर अपनों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, उन्हें वो दरवाजे मिल जाएंगे, उन्हें वो कोड वर्ड मिल जाएंगे। और यदि उनके घर के वो सदस्य जीवित होंगे तो वो वापिस आ जाएंगे। बस ये हम दुआ कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल अब स्थिति यह है, अभी लगातार नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक उड़ती हुई खबर यह है, सीरिया के 4 या 5 टुकड़े हो सकते हैं। एक हिस्सा इजराइल भी ले सकता है, एक हिस्सा तुर्की भी ले सकता है, एक हिस्से पर निगाह ईरान की भी है, लेकिन पता कुछ नहीं क्या होगा। जो भी डेवलपमेंट होगा उसको लेकर मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन इस बात की आशंकाएं हैं कि सीरिया की अखंडता बरकरार रह पाएगी, इसमें संदेह है। पूरी आशंका है कि सीरिया का विभाजन होगा। इजराइल पहले ही अपनी सीमाएं काफ़ी बढ़ा चुका है, वो हो सकता है और बढ़ाए। फिलहाल जो भी डेवलपमेंट आएगा उसको लेकर मैं आपके पास आऊँगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।